नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आज हम सभी लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि नाटो के जो चीफ हैं उनका जो नाम है मार्क रूट। मार्क रूट ने अभी जो नाटो के अंदर 32 देश हैं, वह 32 देश जिसको हम लोग नाटो के नाम से जानते हैं, वह कहीं न कहीं भारत, चीन और ब्राज़ील को एक रूट में धमकी दी है। उसमें से दो जो कैटेगरी जो कंट्री हैं, भारत और चीन, उसको पर बोला गया है कि हम आप पे 100% का टैरिफ लाद देंगे। अब दोस्तों, ये बात आपको जब यह टैरिफ वाली भारत और चीन पे आई तो आपको एकदम माइंड क्लिक करेगा कि इसी प्रकार का धमकी तो हम कुछ दिन पहले भी सुना करते थे। वे कहाँ सुना करते थे? तो वे हम सभी लोग सुना करते थे कि जब डोनाल्ड ट्रंप खुद क्या बोले थे कि हम 500% का टैरिफ लगा देंगे। डोनाल्ड जो ट्रंप हैं, यह बात खुद तो नहीं बोले थे, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के एक संसद हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही करीबी संसद थे, उनके द्वारा ये बातें बुलवाई गई थी। और उन्होंने बोलते समय यह खास करके बोला था कि हम जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेल रहे थे, उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने हमें यह बोलने को बोला था। अब आज इसी के बारे में थोड़ा हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे और समझने की प्रयास करेंगे कि ये जो शब्द हैं, शब्द तो डोनाल्ड ट्रंप के हैं, लेकिन मुंह बोलने के लिए किसी और का है। तो इस बार जो मुंह बने हैं, वह बने हैं, या बोले कि जो आवाज बने, चेहरा बने, वह चेहरा बने हैं मार्क रूट। अब मार्क रूट कौन है, कैसे हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्क रूट, जो हम सभी लोग जानते हैं कि नाटो जो 32 देशों का जो एक अलायंस है, नाटो चीफ वही बनता है जो किसी न किसी देश के उच्च स्तरीय व्यक्ति हो या वह कोई न कोई पद पे रह चुका है। तो नीदरलैंड के अभी प्रेसिडेंट हैं, वह कौन है? वह हैं मार्क रूट थे, मतलब पूर्व में नीदरलैंड के यह प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब इनके बारे में बोला जाता है कि जब यह चीफ नहीं थे तो उसी टाइम डोनाल्ड ट्रंप से कुछ 2018 की बात है, उस टाइम बहुत ही एक अलग लैंग्वेज डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूज किए थे मार्क रूट, क्योंकि उस टाइम इनके ऊपर जो अमेरिका के अंदर बाइडेन की सरकार थी, और जब बाइडेन की सरकार थी तो मार्क रूट ने 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ही थे, क्योंकि यह एक टर्म बीच में गैप हुए और दूसरा टर्म में आए हैं। तो वहां पे मार्क रूट एक बहुत ही कड़ा बात बोले थे डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको अपना ईगो पे हर बात को बहुत ही जल्दी ले लेते हैं। ईगो पे ले लेने का मतलब ये है कि उनको अगर कोई बात बहुत पुरानी भी बोली गई हो, तो जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं, वह बच्चे तुरंत जवाब दे देते हैं किसी को भी कि तुम अगर दो बच्चा आपस में खेल रहा हो और खेलते खेलते दोनों में झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के साथ एक ने कुछ बोल दिया कि अब तुमको हम नहीं खिलाएंगे, जाओ। अब वह बच्चा गया, अब वह अलग अपना टीम बनाकर खेलने लगा। ये बच्चा अब उसके पास पहुंचता है कि हमको भी खिला लो, तो वह बच्चा त्राक सुकून बोलता है कि नहीं खिलाएंगे, जाओ, तुमने उस दिन हमको नहीं खिलाया था। बस यही पटकथा जो है, वह आज के जो अमेरिका के सबसे पावरफुल जो देश कहे जाते हैं अमेरिका, उनके राष्ट्रपति बन बैठे हैं। आप पिछले जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातें हुई हो, वह सारे के सारे उठाकर देख लीजिए। चाहे जो साउथ अफ्रीका के जो वहाँ के जो अध्यक्ष थे, उनके साथ देख लीजिए। खुद जिसके लिए अभी ये सारी बातें चल रही है, जेलेंस्की के लिए, तो जेलेंस्की को भी हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से उनका हुआ। और उसके बाद फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उनके साथ भी हम सभी ने देखा कि कैसे चल रहे हैं। मतलब एक ऐसा माहौल जहाँ पे उनको ईगो थोड़ा सा हट हुआ, वह तुरंत वार करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरह से हम सभी लोगों ने देखे कि डोनाल्ड ट्रंप के सरकार में ही डॉजियर में बैठे हुए एलॉन मस्क के साथ, मतलब यह व्यक्ति अभी इतना ईगो पे लेने वाला हो चुका है कि बस थोड़ा सा हिंट मिला, उसको लगा कि अरे ये तो ईगो पे आ गया, और उसी प्रकार से अभी ये हरकत करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो जी हाँ, नाटो चीफ मार्क रूट जब 2018 में ये बात बोले थे, तो अब पुनः जब इलेक्शन जीतकर डोनाल्ड ट्रंप उस पोजीशन में आकर बैठ गए हैं, तो अब डोनाल्ड ट्रंप जब पोजीशन में बैठे तो डोनाल्ड जो ट्रंप हैं, मार्क रूट को याद आया कि हमने 2018 में जब प्रधानमंत्री थे तो ऐसे बोल दिए थे,
अब उसका बदला हमसे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप लेंगे। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आते ही उन्होंने सारे के जितने भी नाटो कंट्री हैं, मतलब 32 सदस्य हैं, उन सभी को धमकाना स्टार्ट कर दिया। वह धमकाना कैसे स्टार्ट कर दिया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि तुम सभी लोग नाटो के अंदर तो नाटो की छत्र छाया में तो रहते हो, लेकिन अपना पूरा बजट का 5% भी नाटो को नहीं देते हो, तो पूरा का पूरा खर्च अमेरिका क्यों दे? अब ये बात जो थी, इसमें अब लग रहा था कि नाटो टूट जाएगा, क्योंकि उधर यूरोपियन यूनियन खुद को डिफेंस के लिए भागने लगे, बार बार लोगों से मुलाकात होने लगी। उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप नाटो को इतना बोले कि नाटो के अंदर पूरी तरीका से हड़कंप मच गया। तो एक जो कांड था वह तो पहले ही मार्क रूट कर रखे थे, अब दूसरा ये हो चुका कि अब नाटो को हम बिल्कुल भी मदद नहीं देंगे, सहायता नहीं देंगे। जब ये सारी परिस्थितियों को बनते हुए देखा गया तो अब खुद समझ नहीं आ रहा था कि मार्क रूट को तो कि अब कैसे संभाला जाए परिस्थिति को। डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद जो भी नाटो कंट्री थे उनको धमकाने के बाद, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, वह पूरे देश के साथ टैरिफ वार खेलने लगे। अब टैरिफ वार एक टैरिफ नहीं बनकर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको इस खेल में मजा आने लगा कि अरे उस देश के साथ भी हम लगा दे रहे हैं, तो वह देश कुछ बोल नहीं रहा है, वह और आके हमारे पास बैठता है कि आप जैसे बोलिए वैसे होगा, आप जैसे बोलिए वैसे होगा। एक जो कंट्री इनको आंख दिखाया तो तुरंत जाकर डोनाल्ड ट्रंप उसके सामने झुक गए कि अरे हम तो बस यूं ही मजाक कर रहे थे, आपके साथ ऐसा थोड़ी ही ना होगा। यह किसके साथ हुआ? यह हुआ चीन के साथ और रूस के साथ। चीन और रूस ने जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाने लगा तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही झुक गए कि अरे 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 ऐसा नहीं होगा। इसी के संबंध में एलॉन मस्क को भी डोनाल्ड ट्रंप से झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ ही था जो चीन के ऊपर टैरिफ लगा, और चीन ने जो क्रिटिकल कंपोनेंट होता है वह भेजना बंद कर दिया। जब भेजना बंद कर दिया तो जो टेस्ला हम सभी लोग जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए जाना ही जाता है, अब इलेक्ट्रिक गाड़ी में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं कि वह चीन ही सिर्फ बनाता ही है। तो अगर अब चीन इसको बंद कर दिया तो जो एलॉन मस्क हैं उनको बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा बिजनेस में। तो या तो वह डोनाल्ड ट्रंप को, जिनको वह जितवा के लाए हैं, या तो उनको बर्दाश्त कर ले या तो चीन को मना ले। तो वह डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अपना दबाव बनाना स्टार्ट किए। तो डोनाल्ड ट्रंप तुरंत भाग के चाइना के शरणों में जाते हैं और वहां पे अपना माफी मांगकर फिर से काम स्टार्ट कर देते हैं। इसी सारी बातों को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके जो अगल बगल के सारे लोग हैं उनको अब डोनाल्ड ट्रंप को ईगो फायर करने का काम कर चुका है। अब अगल बगल कौन है? तो अगल बगल कुछ ही दिन पहले जब सारे विवाद हो रहे थे तो जो नाटो के चीफ हैं, जैसे ही नाटो को धमकाया डोनाल्ड ट्रंप कि आप सभी को 5% देना होगा, तो नाटो चीफ डोनाल्ड ट्रंप को एकदम डैडी बुलाते हैं, एकदम कहें कि अरे आप तो नाटो के डैडी हैं, आपके बिना यह कैसे चलेगा। सोचिए, मार्क रूट व्यक्ति जो कि इतना झुक चुका कि किसी को डैडी बना दिया, मतलब सौतेला बाप। सोचिए, अपना बाप को भूलकर डोनाल्ड ट्रंप को बाप बना दिया। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मार्क रूट के लिए यह बेइज्जती है, यह पूरे नाटो सदस्य के लिए बेइज्जती है कि सोचिए एक अमेरिका के राष्ट्रपति को पूरा वह जितने भी 32 देश हैं उसको डैडी बना दिया। एक्चुअली सोच के देखिए ये कितनी शर्म वाली बातें हैं। अब ये सारी घटनाक्रम तो चल ही रहा था। अब ये जब सारी घटनाक्रम चल रहा था तो 2 दिन पहले मार्क रूट मिलने पहुंचते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। अब ट्रंप से मुलाकात होती है तो ट्रंप तो कहता है कि चलो तुम सब कुछ तो मान ही लिए, हम जो बोलते हैं तुम बोलो। तो उन्होंने मार्क रूट को बोला कि तुम भारत और चीन के ऊपर बोलो कि हम तुम पे सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे। किसके खिलाफ? रूस के बजाय, रूस के साथ अगर तुम लोग तेल लोगे रूस से तो हम तुम पे सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। कौन लगाएगा? नाटो लगाएगा क्या? तो नहीं, नाटो कंट्री के लोग यह धमकाएं कि हम जो 32 देश हैं उसमें कि हम भारत और चीन के ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। शब्द उनके नहीं है, शब्द किनके हैं?
शब्द तो डोनाल्ड ट्रंप के हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन पहले साफ साफ इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने एक वर्ड बोलने की कोशिश तो की, लेकिन ऐसा झटका पड़ा कि शायद 24 घंटा 12 घंटा भी इस चीज को बर्दाश्त डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाए। वह बातें क्या थी? वह बातें ये थी कि जेलेंस्की से डोनाल्ड ट्रंप फोन करके पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें लॉन्ग रेंज का मिसाइल दे दूं तो क्या तुम मॉस्को, जो रूस के जो प्रमुख शहर हैं, राजधानी है, उस पे तुम डायरेक्ट मिसाइल हिट कर पाओगे? तो जेलेंस्की पहले से ही पागल है। वह बोल रहा है कि आप दीजिए तो हम हिट करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले साल खुद पुतिन धमका रखे हैं यूरोपियन कंट्री को कि जिस देश का मिसाइल हमारे यहाँ आया हम डायरेक्ट समझेंगे कि उसके साथ हमारा डायरेक्ट कंफ्लिक्ट बढ़ गया, मतलब उसके साथ डायरेक्ट युद्ध की घोषणा कर दी जाएगी। अब डायरेक्ट रसिया के साथ भिड़ने की कैपेसिटी किसी में भी नहीं है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, अमेरिका का भी नहीं है क्या जो सुपर पावर खुद को बुला रहा है? तो मैं बता दूं कि अमेरिका का भी वह कैपेसिटी नहीं है जो डायरेक्ट रूस के साथ कंफ्लिक्ट में आ जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका का आज से नहीं, सोवियत संघ के टाइम से ही उसको एक चीज से बहुत डर है। वह डर है वहां के परमाणु हथियार से। जो सोवियत संघ के टाइम से ही जब परमाणु हथियार इतना ज्यादा अभी भी रूस के पास है कि पूरा अमेरिका खत्म करने के बाद 4 बार और उस पूरे विश्व को जो खत्म कर सकता है उतना परमाणु हथियार रसिया बना रखा है। और जब अपने देश के अंदर बम गोला बारूद फटने लगेंगे अमेरिका के अंदर, तो वह फिर कोई नहीं रह पाएगा। इसीलिए किसी का भी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट कंफ्लिक्ट में चले जाएं रूस के साथ। तो अब क्या होता है कि अब डायरेक्ट किसी का हिम्मत नहीं है तो नाटो को बुलाते हैं बाहर और यह रूस को धमकी देके हैं कि तुमको हम 50 दिन का टाइम देते हैं, तुम अपना जो समझौता कर लो और नहीं तो हम तुम पे सैंक्शन लगा देंगे। अब ये सारी बातें पुतिन की ओर से जवाब क्या आता है? पुतिन के जो विदेश मंत्रालय देखते हैं लेवेस्को, वह बोलते हैं कि अमेरिका का यह बोलने की आदत हो चुकी है, हम इतना टाइम दे देंगे, इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, तुमको जो करना है कर लो, तुमको जितना टैरिफ लगाना है तुम टैरिफ लगा लो, कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। क्योंकि इकोनॉमिकली कंडीशन तो 3 साल से खुद रूस ने अपना देख ही रहा है, उसका तो कुछ बिगड़ नहीं पाया, उल्टी यूरोपियन यूनियन कंगाल हो गया। अब यूरोपियन यूनियन जो 5% जो अमाउंट दे दिया है, अब पैसे तो आ गए, और पैसा आ गए तो अब अमेरिका को अपना हथियार बेचना है। तो अब जब उसे हथियार बेचना है तो वह हथियार किसको बेचेगा? अरे जब पैसा आ गया है तो हथियार किसको बेचेगा? हथियार तो अब बेचेगा ही ना। तो अब खुद नहीं बेचकर उन्होंने नाटो से बुलवाया। अब क्या करेगा कि जितना पैसा सभी लोगों ने 5-5% करके दिया है, अब वह अपने यहाँ का जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाले फैक्ट्री हैं उनसे कहेगा कि तुम हथियार कीन लो। हथियार कीन के नाटो देश के बहाने यूक्रेन के अंदर पहुंचाया जाएगा सारे हथियार। तो अमेरिका को दोनों साइड से फायदा हो गया, इधर अपना हथियार भी बेच लिए और उधर यूक्रेन को भी मदद कर दिए। लेकिन अगर यूक्रेन की ओर से जिसका भी मिसाइल चला गया उस देश पे, रूस पे, तो रूस क्या करेगा? डोनाल्ड ट्रंप जो अपना बयान 12 घंटा में बदल दिए कि जिन्होंने पूछा था कि तुम मार दोगे क्या मॉस्को पे, तो जब 12 घंटा पत्रकार पूछे कि आप ऐसे ऐसे बात किए हैं, तो पता नहीं कौन सा पुतिन ने चूड़ी कसा कि 12 घंटा हर जगह इंटरव्यू देते हुए घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की नहीं मैंने ऐसा कोई बात नहीं कहा, मैंने ऐसा कोई बात नहीं कहा। अगर कहा तो जो डर है वह कहीं सच में नहीं बदल जाए। तो आगे क्या होता है इसमें, जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेटिव खबर आती है तो हम अगले वीडियो में जरूर आपके लिए लेके आएंगे। जब तक आप सभी लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और